भारत का अफ़गानिस्तान के साथ बैठना और फिर इस मुलाकात के क्या असरात मुमकिन तौर पर ख़ित्ते के अंदर और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर हो सकते हैं, इसके ऊपर तशवीश भी पाई जा रही है और मुख्तलिफ तज्ज़िया तबसरे भी हो रहे हैं। मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं। सूरत हाल के नतीजे में है कि अफ़गान तालिबान पिछले कुछ सालों से, जब से वो अमेरिका और बाकी दुनिया से डील कर रहे थे और उनका रुझान ज़्यादातर कतर और यूएई की तरफ चला गया था, तब से उन्होंने अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको ज़रा एक इफ़ेक्टिव बनाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में इंडिया तक भी आउटरीच होगी और इंडिया ने ये महसूस किया कि 15 अगस्त 2021 के बाद ये जो पाकिस्तान के साथ जो अफ़गान तालिबान की दूरियां हैं, वो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और आपको पता है कि अफ़गान तालिबान इस चीज़ को कहते हैं कि उनके लिए टीटीपी जो कि दहशतगर्द जमात है वो ज़्यादा अहमियत रखती है एज़ कम्पेयर टू। मुझे आपने ये जो इंडियन पर्सपेक्टिव बताया है सारा, मैं अगर इस पर्सपेक्टिव को सम अप करूं तो मुझे तो इसमें एक चीज़ बहुत हाईलाइटेड नज़र आई है एंड दैट इज़ पाकिस्तान फोबिया। पाकिस्तान फोबिया किसको? स्टेप्स ले रहा है भारत। नहीं, पाकिस्तान फोबिया नहीं है। पाकिस्तान से खौफ होना चाहिए उनको, लेकिन पाकिस्तान को वीक करना चाहते हैं। हर एक लिहाज उनकी स्ट्रेटजी है और ये आज से नहीं है। खौफजदा हैं तो वीक करना चाहते हैं। मतलब वो हमारी कश्मीर खौफजदा ना हो, वो हमें प्रेशर पे रखना चाहते हैं ताकि हम कश्मीर की जाने हमारी तवज्जो ना जाए, हमारा सारा फोकस जो है वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से आप सब ने मेरा वीडियो भी देखा होगा, जब से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है एक दूसरे से दुबई में मिले हैं, तब से पाकिस्तानियों का होश उड़ा है। एनी टाइम भारत अफगानिस्तान की दोस्ती को लेकर बातें कर रहे हैं। इनके मतलब दिल से ना दिमाग से कहीं से भी नहीं हट रहा है। ये सो भी रहे हैं तो इनको बस याद आ रहा है भारत और अफगानिस्तान। ये जो भी करवा रहा है भारत करवा रहा है। पूरे पाक मीडिया में अभी तक यही बातें चल रही है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है और आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए पहले आज का ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले चीमा साहब ये फरमाइएगा कि अफगान तालिबान जो इंडिया के साथ प्यार की पींगे इतनी बढ़ा रहे हैं, तो आपके ख्याल में अफगान तालिबान का ये जो बढ़ता हुआ मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक है इंडिया के साथ, इसका खित्ते पे क्या असर होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अफ़गान तालिबान पिछले कुछ सालों से, जब से वो अमेरिका और बाकी दुनिया से डील कर रहे थे और उनका रुझान ज़्यादातर कतर और यूएई की तरफ चला गया था, तब से उन्होंने अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको ज़रा एक इफ़ेक्टिव बनाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में इंडिया तक भी आउटरीच होगी और इंडिया ने ये महसूस किया कि 15 अगस्त 2021 के बाद ये जो पाकिस्तान के साथ जो अफ़गान तालिबान की दूरियां हैं, वो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और आपको पता है कि अफ़गान तालिबान इस चीज़ को कहते हैं कि उनके लिए टीटीपी जो कि दहशतगर्द जमात है वो ज़्यादा अहमियत रखती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले जब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कहा कि जी कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तो वो नहीं होनी चाहिए थी, पाकिस्तान पे तनकीद की, गो कि पाकिस्तान इसकी ऑफिशियली तस्दीक नहीं करता ऐसी स्ट्राइक्स की। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि ये राब्ते क्यों बढ़ रहे हैं, गैप है जी बहुत ज़्यादा। वो समझते हैं भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो गैप है, इस गैप का फ़ायदा उठाया जाए। और इसमें वो दुबई में अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की मुलाकात हुई है। कह तो वो ये रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसी की आड़ में जब वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगी, डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया अपने नेटवर्क्स जो है जो कि उनको दोबारा इंस्टॉल करेगा ताकि वो यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को मज़ीद डिस्टेबलाइज कर सके अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए। जो भले वो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, भले वो टीटीपी हो, इनको वो ज़रूर दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहता है। पहले वो रिमोटली। डॉक्टर साहब, माजी में भी अगर देखें, आप देखें माजी में भी इंडिया जो है वहाँ पे इसी तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करता रहा है। अब मौजूदा हालात में, जबकि पहले ही दहशत गर्दी को लेके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में काफ़ी तनाव पाया जाता है,
तो ये सारे जो मामलात हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि ताल्लुकात मजीद खराबी की तरफ नहीं जाए? देखिए, ये अफगान तालिबान ने इस चीज़ का फैसला करना है कि वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात क्यों ख़राब करना चाहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक सादा सी बात करता है कि जब आपने अमेरिका से वादा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो आप ऐसा वादा पाकिस्तान से क्यों नहीं करते? आप क्यों ऐसी दहशतगर्द जमातों को पनाह दे के बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं? अगर टीटीपी और अलकायदा अमेरिका पे हमला करे, उनको तो आप गारंटीज देते हैं कि नहीं जी, आपके इंटरेस्ट के और आपके एसेट्स के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। लेकिन जब एक मुसलमान ब्रदर नेबर कंट्री पाकिस्तान, जिसको अफगान भाइयों ने 4 दहाइयों तक अपने सीने से लगा कर रखा, उनके लिए कारोबार खोल दिए, वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हर जगह कारोबार भी कर रहे हैं, अपनी जिंदगियां भी गुजार रहे हैं, उस मुल्क के साथ आप कैसी जो है वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसके हमसाये के साथ आप दोस्ती रखें ताकि अपने दुश्मन को प्रेशर में रखें। बिल्कुल। तो इससे पहले भी भारत यही करता रहा है, जहां हमारे साथ तो भारत के इशू से, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के साथ हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के लिए वहां से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान के साथ भी कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश में लगा लेकिन रहता है। अफगानिस्तान पे खास तौर पर और वहाँ चूँकि बॉर्डर बहुत है, पोरस बॉर्डर है, तो वहाँ से हमारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट की है। और क्योंकि अफगानिस्तान में खुद एक सिविल वॉर भी चल रही थी, एक कैओस था, तो उससे पूरा फ़ायदा उठाया भारत ने। अभी तालिबान जब 15 अगस्त 2021 को तशरीफ़ लाए काबुल में, तो हम तो बड़े यूफोरिक थे, बड़ा हमारा था, लेकिन भारत को बड़ी परेशानी लाहक हुई क्योंकि उसने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था पिछले 2001 से लेकर या 2003 से ऑनवर्ड्स, जब बॉन्ड प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद से भारत ने तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया। ये भी मानना पड़ता है भारत ने, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बनाए, बल्कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है काबुल में वो भी उनकी बनाई हुई है। इस तरह और भी बहुत डेवलपमेंट की, सलमा डैम जो है वो भी उन्होंने बनाया, और भी बहुत से तरक्याती काम है जो भारत ने किए। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को ही बहुत डिस्टेबलाइज किया। क्या टीटीपी और क्या बीएलए और क्या बीआरए, एम तो यही था ना, तो असल में यही था कि वहाँ अपने लिए स्पेस क्रिएट करें और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में, पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में या फिर थिंक टैंक्स में इस मुलाकात को कैसा देखा जा रहा है और उसके असरात के ऊपर क्या बात की जा रही है? शुक्रिया अलीना। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि तालिबान की जो बढ़ती हुई कुर्बत है इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए परेशान कुन ज़रूर होगा, क्योंकि अगर हम पिछले चंद माह की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको देखें तो उस हवाले से ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो पाकिस्तान का ये तहरीक तालिबान के हवाले से जो उनके साथ चल रहा है, तालिबान के साथ जो अफ़गान तालिबान हैं उनके साथ मामलात चल रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ जो तालिबान की तरफ से ये इंडिया के साथ इस तरह की जो मुलाकातें और कुर्बतें हों, तो इससे परेशानी ज़रूर बढ़ेगी। क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर के ऊपर और स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर के ऊपर ही लिया था, और उसकी वजह अगर हम देखें तो जो उससे पहले तालिबान से पहले जो हुकूमतें थी वो उसमें यह समझा जाता था कि इंडिया की वहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो अपने जो दहशतगर्दी है वो उसके लिए इन्फिल्ट्रेट कराता है, और यहाँ पे बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हैं वो कराई जाती हैं। यही वो वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो तालिबान थे, अफ़गान तालिबान थे, उनको भी सपोर्ट किया था। तो उससे मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इसका कोई फॉर्मली तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, ताहम ये लाजमी तौर के ऊपर सोचा जा रहा होगा जो पॉलिसी साज है उनके हवाले से भी कि पाकिस्तान से कहाँ पे कोई इस तरह की जो है वो गलतियाँ हुई हैं कि एक तरफ जो हम जिसको हम स्ट्रेटेजिक एसेट और डेप्थ वो समझते थे वो हमसे स्लिप होके दूसरी साइड पे जा रहा है। जो भी करवाएगा भारत करवाएगा अफगानिस्तान से, मतलब कुछ भी। और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।